हेलो स्टूडेंट्स, सीक्वेंसेस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करना था हमें और मैंने शायद से पिछली बार में एक्सरसाइज 2.3 उड़ा दी थी। अब एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में। फर्स्ट टर्म जो है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक। और अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं AM से। अब ये होता क्या है, तो सपोज करो कि अगर तीन टर्म्स हैं जैसे कि A, कैपिटल A और B, ये कैसे हैं, ये AP में है। AP का मतलब आप समझते हो कि इनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। तो ये जो बीच वाला जो टर्म है इसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है। अब A की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको तो पहले से ही पता है कि अरिथमेटिक मीन है, इसलिए A माइनस A इज इक्वल टू B माइनस A। A की वैल्यू निकालनी, इसको इधर उठा के लाओ तो ये हो जाएगा 2A और उधर हो जाएगा A प्लस B। दैट मीन्स अगर तीन नंबर्स हैं AP में तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। ईजी, ये होगी पहली बात। अब आगे भी दूसरी चीज़ दी हुई है, अगर आपकी टेक्स्ट बुक पे नज़र दौड़ाते रहोगे आप साइड बाय साइड, तो उसने बोला यार अगर मैंने दो नंबर्स के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिए है ना, n अरिथमेटिक मीन्स अगर इन्वॉल्व कर दिए तो कैसे फाइंड आउट करे जा सकते हैं। पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब एक A वैल्यू है और उस A और B के बीच में हमने A1, A2, A3 एंड सो ऑन n अरिथमेटिक मीन्स ठूस दिए और तब जाके B वाली वैल्यू आई हमारे पास, ठीक है। तो वो जानना चाहता है कि भैया हम कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो मुझे बताइए कि एक्चुअल में टोटल टर्म्स कितने हैं। ध्यान से अगर देखोगे है ना, तो n अरिथमेटिक मीन हुए, ठीक है, ये n+1th टर्म और ये पीछे वाली n+2th टर्म हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर, ध्यान से देखिए, B इज n+2th टर्म। आर यू गेटिंग इट? B इज n+2th टर्म, ठीक है। अब पहली चीज तो हमें क्या पता है फॉर्मूला, क्या हमें टर्म का फॉर्मूला पता है? यस सर, हमें Tn का फॉर्मूला पता है। किसी भी AP के लिए Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। पर आज हमारी B वाली टर्म कौन से नंबर की है? n+2। तो ध्यान से देखिए, Tn+2 इज नथिंग बट A प्लस n+2 माइनस 1 इंटू D। पर Tn+2 तो B है सर, A तो अपनी जगह पर कायम है, और अगर ये ब्रैकेट खुलेगा 2 - 1 1 बचेगा, मतलब n+1 इंटू D हमें मिला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से D की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो मुझे बताओ क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D इज इक्वल टू, सबसे पहले B इधर उछलेगा, B माइनस A अपॉन में n+1, ठीक है। B की वैल्यू इतनी आई, D की वैल्यू इतनी आई। सर इतना तामझाम क्यों? क्योंकि मैं AN निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं AN निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। अब AN कैसे निकल सकता है, मतलब nth अरिथमेटिक मीन कैसे निकल सकता है? पहली चीज़ तो ये बताइए कि AN कौन से नंबर की टर्म आ रही है। तो ये n+2th टर्म थी, ये n+1th टर्म रहेगी, है ना। तो मैं लिखता हूँ AN कौन सी है, n+1th टर्म। ओके, वापस से फॉर्मूला लगाया जाए, AN इज इक्वल टू A प्लस n+1 माइनस 1, मतलब n और इंटू में D। इज इट क्लियर? पर हमारे पास D की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं दैट AN इज नथिंग बट A प्लस n, D की वैल्यू B माइनस A अपॉन n+1। मतलब अगर थोड़ा ढंग से लिखें, A प्लस n अपॉन n+1 इंटू B माइनस A, ये वाली है। चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को बोले इधर जाएं, इनको मल्टीप्लाई करें, और सिंप्लीफाई हो सकता है। मतलब अगर मैं और सिंप्लीफिकेशन की कोशिश करूं तो ये सामने वाला दिखेगा AN प्लस A, सामने मिलेगा अरे 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 प्लस BN माइनस AN उड़ गया, अपॉन में कितना बचा है n+1। मतलब AN की वैल्यू हम ये भी लिख सकते हैं कि A प्लस BN अपॉन n+1,
ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक पे नज़र डालें तो ठीक है, टेक्स्ट बुक में यही वाला फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, आप ज़्यादा सिंप्लीफाई ना करें, यहीं पर वैल्यू पटक दीजिएगा। ठीक, सो ये तो पहली चीज़ हुई अरिथमेटिक मीन। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन, और उसको हम जीएम कहते हैं, प्यार से घर वाला नाम जीएम रहता है। जैसा कि अरिथमेटिक मीन में मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर अगर एपी में हो तो अरिथमेटिक मीन कौन सा होता है, वैसे ही अगर 3 नंबर्स जीपी में हो, मतलब ए, जी और बी, अगर ये जीपी में हो तो जो जी है इसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। अब जीपी में है तो इसका मतलब तुम समझते हो कि इनका रेशो सेम होगा, मतलब जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी होगा। क्या इसी का तात्पर्य ये नहीं होगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन ए आ जाएगा, और इसी का मतलब ये हो जाएगा कि जी भैया जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ बी अपॉन ए या फिर बी अपॉन ए की पावर 1/2, जो भी आप लिखना चाहें। ये तो पहली चीज़ हुई, मतलब अगर 3 नंबर्स की बात हो तो ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन रखना है। ये देखिए, ये रख दिया बी अपॉन ए की पावर 1/2। तो क्या सर पिछले वाला हंगामा वापस करेंगे? हाँ, व्हाट अबाउट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए एंड बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन ठूस दिए जाए तो क्या होगा? तो देखो भाई, सीक्वेंस ऐसा दिखेगा, ए, G1, G2, G3 एंड Gn, और फिर लास्ट में आएगा B। पिछले वाले अरिथमेटिक मीन के सीक्वेंस से तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पे B जो है वो n+2th टर्म है। वो क्या है? n+2th टर्म है। हमें जीपी में Tn का फॉर्मूला पता है। Tn का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। यहाँ पर कहानी बदलेगी, अगर यहाँ पर n+2 आ जाएगा तो ऊपर भी n+2-1 दिखेगा। सही है, पर n+2th टर्म तो b है, सामने a है, अगर इसमें से होगा तो r की पावर n+1 आएगा। अगर पिछली बार हमने क्या निकाला था? हमने d निकाला था, इस बार हम r निकालने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान से देखो, पहली चीज़ तो b अपॉन ए होगा, ये देखो b अपॉन ए आ गया, और r की पावर n-1 है, पर मुझे r चाहिए। अगर r स्क्वायर रहता तो मैं स्क्वायर रूट लेता, r क्यूब रहता तो मैं क्यूब रूट लेता, पर r की पावर n+1 है, मैं तो n+1th रूट लूँगा। कैसे शो करना है सर? इस तरीके से, पावर में 1/n+1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है। ठीक, अब हम जाते हैं जीएन भैया के पास कि जीएन भैया तुम कैसे दिखोगे। तो जीएन एक्चुअल में कौन से नंबर की टर्म है सर? अगर ये n+2 थी तो ये n+1th टर्म है, मतलब AR⁻n आएगा वहाँ पर। ठीक, a की वैल्यू तो a ही है आज भी, r की जगह पर आएगा b/a⁻²। अब ध्यान से सुनना, r की वैल्यू थी b/a⁻1/n+1 और उसकी पावर n है, मतलब ये फाइनल तस्वीर मुझे मिलेगी n/n+1। सो gn इज दिस। हम क्यों निकाल रहे हैं? हम an और gn क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर किसी ने बोला सर हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन रख दिए हैं a और b के बीच में, चौथे का आंसर बताओ, तो हम बोलेंगे भैया यहाँ 4 रख दे, आंसर आ जाएगा। वैसे ही पिछले वाले केस में हमने an निकाला था, किसी ने बोला भाई हमने a और b के बीच में 10 अरिथमेटिक मीन भरे, आप 7वें नंबर का ढूंढ के बताओ। हाँ, तो भाई n की जगह पे 7 रख दो, आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट? काफ़ी आसान है ध्यान में रखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हार्मोनिक मीन, जो हम छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ा है? क्योंकि अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही नहीं पता है सर हमें। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी सीक्वेंस में, है ना, ध्यान से सुने, किसी सीक्वेंस में रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स इज इन एपी। क्या कह रहा हूं? अगर आपने टर्म्स का रेसिप्रोकल किया और वो एपी में निकले तो ऐसे सीक्वेंस को हम HP बोलते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। सर कैसे? नहीं समझ में आया, बताते हैं। जैसे कि मैं एक सीक्वेंस लगा रहा हूँ तुम्हारे लिए, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। अब अगर इसको देखोगे तो रेशो भी मैच नहीं कर रहा है,
और डिफरेंस भी मैच नहीं कर रहे, ना तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो क्या करें सर? तो हम इसका रेसिप्रोकल करके देखते हैं। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या इनके रेसिप्रोकल अरिथमेटिक मीन में है, सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? हाँ सर है। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। So since reciprocals of terms are in AP, therefore ये जो सीक्वेंस है ये HP में है। आपको हिंदी में नहीं लिखना, इंग्लिश में लिखना है, पर ध्यान में रखिए कंसेप्ट। मतलब किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को अगर रेसिप्रोकल करने पर ये दिखे कि अरे भैया ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब सीधा है कि वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिखा रहा है। अच्छा, अब रही बात सर TN कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल सकते हैं, हम उसी को निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल जब करेंगे आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म मिल जाएगा। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस गया है। तो इसीलिए मैं यहीं पर चेंजेस करता हूँ और नेक्स्ट टॉपिक को हाथ लगाता हूँ, जो कि है हार्मोनिक मीन, घर का नाम HM। ठीक, वापस से वही वाली बकवास करेंगे कि 3 नंबर्स अगर हमारे HM में आते हैं तो बीच वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लेते हैं कि स्मॉल a कैपिटल H B आर इन HP। अगर ये HP में है, इसका तात्पर्य ये होता है कि इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं सर वो AP में है। ओके, ये AP में है। इसी का मतलब ये होता है कि 1/H - 1/A इक्वल टू 1/B - 1/H। हाँ सर, डिफरेंस सेम होता है। इनको बोलते भैया इधर आओ, तो ये इधर आने के बाद में 1/H + 1/H 2/H दिखेगा। ये उधर उछल के जाएगा तो 1/A + 1/B दिखेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एलसीएम वेलसीएम लेना अपने को आता है, तो ये 2/H तो एज इट इज रहेगा। ये दिखेगा A + B/AB। हमें H की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल करिए। रेसिप्रोकल करते ही हमें मिलेगा H = 2AB में A + B। मतलब आप अगर हार्मोनिक मीन ढूंढना चाहते हैं, 2 नंबर्स के बीच में एक रखा हुआ, वो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आप थ्योरम में चेकआउट कर सकते हो टेक्स्ट बुक में। एक पहली प्रॉपर्टी कहती है G² = AH, और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि भैया हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा है और ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से छोटा है। मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा सर अरिथमेटिक मीन हुआ और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन हुआ। तो इन 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस आएंगे। अब चलते हैं इसकी तरफ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भैया ये बताओ कि जो सीक्वेंस है वो HP है या नहीं है। तो मैं पहला क्वेश्चन करूँगा, बाकी के 2 आपके हवाले और आप समझ जाएंगे कि क्यों। देखो सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखनी है, सिंस रेसिप्रोकल्स ऑफ अबाउ सीक्वेंस, है ना, या फिर अबाउ टर्म्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या आएंगे? देखो 3, 5, 7, 9 ये AP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, विथ A = 3 and D = 2, therefore sequence is harmonic progression। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इतनी सी चीज़ लिखनी है, आपको चेक करना है कि इनके रेसिप्रोकल करने के बाद में क्या ये सही में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस दिया है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इट्स जस्ट इजी। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है nth टर्म ढूंढो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। खुद नहीं बोल दिया है कि ये जो सीक्वेंस है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो मैं लिखूंगा सिंस सीक्वेंस इज HP, therefore 2, 5, 8, 11 आर इन AP। सही है, अगर ये HP है मतलब इसके जो रेसिप्रोकल है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। TN is equal to A + n - 1 × D।
n माइनस वन इंटू डी फॉर एन ए पी। ठीक है, सो टी एन इज इक्वल टू, ध्यान से, 2n माइनस वन इंटू डिफरेंस कितने का है, 3 का है। ठीक है, देयरफॉर सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। 2 प्लस 3n माइनस 3 मतलब 3n माइनस 1 इज योर nth टर्म ऑफ ए पी। देयरफॉर nth टर्म ऑफ एच पी विल बी 1/3n माइनस 1। मतलब हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकाली जो कि आप 10वीं में पढ़ के आए हैं, और उसका रेसिप्रोकल किया तो हार्मोनिक मीन की nth टर्म मिल गई। आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसका थर्ड वाला देखते हैं। 1/5, 1/10, 1/15, ये खुद कह रहा है कि एच पी में है। सिंस सीक्वेंस इज एच पी, देयरफॉर 5, 10, 15 एंड सो ऑन आर इन ए पी। सही है, ओके। नाउ फॉर ए पी Tn is equal to a plus n minus 1 into d, that is 5 plus n minus 1 into 5, 5 का डिफरेंस चल रहा है, मतलब 5n प्लस 5n माइनस 5 उड़ गया, तो Tn कितनी आई हमारे पास, 5n, that is nth term of HP will be 1/5n। आसान है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करो, nth टर्म फाइंड करो और उसी nth टर्म का रेसिप्रोकल करके हार्मोनिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकाल लो। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इजी है। नाउ मूविंग टू थर्ड, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन दिया है, हार्मोनिक मीन दिया है और अरिथमेटिक मीन ढूंढना है। हमें तो ये देखो ये चीज़ पता है, तो मैं लिखूंगा सिंस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, देयरफॉर, तो जी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू 16/5, पर 4 स्क्वायर मतलब 16 और 16 कटा, 5 इधर जाएगा। ध्यान रखें, अगर आप इस तरीके से कट लगाते हैं, बहुत बार पेपर में गलतियां क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि आप इसको 0 कंसीडर करते हैं और a की वैल्यू 0 उठाते हैं। नहीं, ये डिवाइड हो रहे हैं और डिवाइड होने पर आंसर 1 बचता है, तो 5 इधर जब जाएगा तो आंसर 5 ही रहेगा और अरिथमेटिक मीन आपका आ गया 5। तो ये स्टेप ध्यान में रखिए, कट करने पर ज़्यादा जोश में ना आए। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th। अगर 4th पे नज़र डालें तो A और G दिया है, H ढूंढना है। वापस से वही वाला फंडा, सिंस जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, मतलब 36 इज इक्वल टू 15/2 और h एज इट इज़। इसी का मतलब ये हुआ h इज इक्वल टू 36 इंटू 2/15, 3 से डिवाइड होगा, ये 5 जा, ये 12 जा, मतलब h की वैल्यू आई 24/5। ठीक, अगला देखें, a दिया है, h दिया है, g ढूंढना है। तो हमें पता है अगेन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, मतलब g ढूंढना है तो g इधर ही बैठा रहेगा, जी स्क्वायर, a की वैल्यू आएगी 75, h की वैल्यू आएगी 48। अच्छा, इसका ज़रा मल्टीप्लिकेशन चेक करो तो भाई कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3600 आ रहा है, 3600। ठीक है, मतलब g की वैल्यू आएगी ±60। पर हमें तो पता है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, क्या पता है हमें एक और प्रॉपर्टी देखो हमारे बुक में दी हुई है कि a/g इज़ ग्रेटर देन 1, ज़रा चेकआउट करना, बट a/g इज़ ग्रेटर देन 1, देयरफॉर g जो भैया आएंगे वो आएंगे 60। ठीक है, चेकआउट कर लेना, g इज इक्वल टू 60 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। हो गया। 6वें पे चलते हैं। 6 वाला कह रहा है
दो नंबर्स 1/4 और 1/3 में ठूसो, जिसकी वजह से वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाए। तो मान लेते हैं लेट H1 एंड H2 बी टू नंबर्स सच दैट 1/4 H1 H2 एंड 1/3 आर इन HP। ठीक है, हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लेके आ गए इसे। अब देखते हैं आगे, क्योंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, दैट इज 4 1/H1 1/H2 एंड 3 आर इन AP। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू है, हमारे पास B की वैल्यू है। ठीक है, मुझे कोई D की वैल्यू बता सकता है? D की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं? देखो भाई, B की वैल्यू मतलब कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आ रही है। T4 का फॉर्मूला आएगा A+n-1, मतलब सीधे सीधे लिखे तो A+3D। ठीक है, यहाँ पर तो 3 बैठा है, यहाँ पर 4 बैठा है और ये 3D है, मतलब D भैया की वैल्यू कितनी आई, तो 3 माइनस 1/3। चेक करें, अगर D की वैल्यू ये आई है तो 1/H1 कितना आएगा? 1/H1, ये कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड नंबर की टर्म है, मतलब मैं लिख दूं A+D, मतलब 4 माइनस 1/3, दिस इज नथिंग बट 11/3। और इसी तरीके से अगर मैं 1/H2 ढूंढूं, 1/H2 ढूंढूं तो 1/H2 मुझे मिलेगा 4 + 2D, है ना? ये A+D था तो ये +2D होगा, ये +3D होगा, तो 4 + 2D और D की वैल्यू हमारी -1/3 है, मतलब -2/3। 12 में से 2 गए, मतलब 10/3। सो 1/H1 और 1/H2 मिले हैं, थोड़ा सा, है ना? ये चीज़ हो चुकी है हमारी पहले से, यहीं पे लिखते हैं देयरफॉर H1 एंड H2 आर 11 और दूसरा आएगा 3/10। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 1 एंड -27 टू फॉर्म GP। तो हम बोलेंगे भैया लेट G1 एंड G2 be 2 numbers between 1 and -27 such that 1, G1, G2, -27 form GP। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया। हियर लिखने से अच्छा सीधे ही करते हैं, सिंस T4 is equal to AR cube, that is -27 is equal to R cube, क्योंकि A की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू आ गई -3। Therefore G1 जो है वो सेकंड नंबर है, इसलिए AR और उसका मतलब होगा -3, और G2 जो है वो है AR स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, दैट इज 9। सो sequence is 1 -3 9 -27। Question number 8, AM of 2 numbers exceeds GM by 2 and HM by 18/5। तो पहली चीज़ तो बकवास लिखनी पड़ेगी, let A, G and H be arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of 2 numbers A and B। इसी का मतलब ये हुआ दैट इज A इज़ नथिंग बट A+B/2, क्योंकि हमने पहले चेकआउट किया था। G इज़ नथिंग बट √AB एंड H इज़ नथिंग बट 2AB/A+B। ठीक, अच्छा, अब क्या रहा है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A माइनस G, एक मिनट रुको, अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन। सही है, तो A माइनस G हमें 2 दिया हुआ है, इसी का तात्पर्य ये हुआ कि
g इज इक्वल टू a माइनस 2। एक मिनट रुको, हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों। a इज इक्वल टू g प्लस 2, ठीक है, इसको साइड में रखेंगे, बाद में काम आएगा, और फर्स्ट नाम भी दे देते हैं। अच्छा, और साथ में क्या कह रहा है, एंड अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स gm/2 एंड हार्मोनिक मीन बाय 18/5, मतलब a माइनस h इज इक्वल टू 18/5, ठीक है। अच्छा, इसका नामकरण सेकंड कर देते हैं। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को फर्स्ट दे रहा हूँ, यहाँ से जो निकला ये थर्ड दे रहा हूँ, और क्यों दे रहे हैं पता चलेगा। अच्छा, मैं यहाँ से फर्स्ट में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे 1 माइनस 2 करने पर मिलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस जी प्लस एच हो जाएगा, माइनस जी प्लस एच, और उधर मिलेगा 2 माइनस 18/5, 2 माइनस 18/5, ठीक। सो आई विल गेट 10 माइनस, तो माइनस 8/5, और g को उधर भेज रहा हूँ, तो h की वैल्यू आ गई प्लस, है ना, तो g माइनस 8/5, ओके। और इसका नाम देते हैं फोर्थ। क्यों किया ये बताते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है g² इज इक्वल टू AH। तो मेरी कोशिश ये थी कि सारा, अब मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो 3 अलग अलग वेरिएबल है, g अलग है, a अलग है, h अलग है। मैंने अब क्या किया है, यहाँ पे अगर थर्ड पे ध्यान दोगे तो a को भी g के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है और h को भी g के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि सब लोग एक ही इसमें आ जाएंगे, दैट मीन्स g² तो एज इट इज़ रहेगा ही, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी g प्लस 2 और h की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेना चाहते हैं या फिर छोड़ देते हैं, चलो, g माइनस 8/5, ठीक, चेक कर लेंगे बाद में। सो g² इज इक्वल टू, पहली चीज़ आएगी g², ठीक है, दूसरी चीज़ आएगी माइनस 8/5, ध्यान से मैंने ये g लिखा हुआ है, g 8/5g, ठीक। नेक्स्ट चीज़ आएगी प्लस 2g, और उसकी नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस 16/5, ठीक। ध्यान से अगर देखोगे तो g² कटेगा, अब यहाँ 1 नहीं बचेगा, अब 0 बचेगा, क्योंकि g² इधर आएगा और 0 हो जाएगा। उसी के साथ साथ मैं इन दोनों चीज़ों को भी इधर लेके आ रहा हूँ और 16/5 को उधर ही पड़े रहने दे रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा 8/5 माइनस 2g इक्वल टू माइनस 16/5, जो कि हो जाएगा अब 8 माइनस 10, मतलब माइनस 2/5, माइनस 2/5 g इज इक्वल टू माइनस 16/5, 5 खुशी खुशी गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस गया और ये मिला 8, इम्प्लाइज g इज इक्वल टू 8, साइड में रखो इसकी वैल्यू, g इज इक्वल टू 8 है। तो क्या तुम a और h ढूंढ सकते हो? हाँ सर, a की वैल्यू g प्लस 2 है, a की वैल्यू g प्लस 2 है, मतलब a की वैल्यू 10 आ गई, दैट इज a इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ पर g की वैल्यू अगर 8 रखी तो 40 माइनस 8 मतलब 32/5, तो h की वैल्यू आ गई 32/5। इजी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सेम है, ठीक है, और इसी तरीके से इक्वेशन फॉर्म करके आपको सॉल्व करना है। लास्ट वाला आपके हवाले कर रहा हूँ, अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करते हैं।